अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी शम्सी है। रिसेंटली हमने अपने इस यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। अच्छा, इस चैनल को शुरू करने का जो बेसिक थीम है, जो मकसद है, वो ये है कि हम एक कॉमन पब्लिक तक नॉलेज का इस तरह से ट्रांसफ़र करें, इस तरह से एक चैनल बनाएँ आउटफ्लो कि उससे कॉमन पब्लिक को फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात समझती हूँ, वो ये है कि हम सबको बेसिक चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें किस तरह से हैं। अब इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाहूँगी, वो सबसे पहले ये है कि आपने सुना होगा कि ये हम कोई भी खातून जिसे किसी भी किस्म का कोई मसला है, वो कहती हैं कि हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। अब जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी अपने नाम के साथ जो अपनी डिग्री का एक लेबल लगाया होता है गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। तो इसमें ये एक बहुत बेसिक सा फ़र्क है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, अब अगर इसके फ़र्क की हम बात करें, तो जो गायनी है, जो गायनेकोलॉजी है, वो एक फीमेल की लाइफ लॉन्ग जो भी उसके हेल्थ के मसाइल हैं, जो उसकी रिप्रोडक्शन, उसके जो उसके स्पेसिफिक ऑर्गन जो उसको एक फीमेल बनाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, उनकी जो डीलिंग्स हैं, वो हमारी गायनेकोलॉजी में आती हैं। जैसे एक बच्ची है, जब वो एक बचपन में होती है, फिर उसके एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आता है, वो बलूगत में दाखिल होती है, एडल्टहुड में। वहाँ उसको जो भी मसाइल आते हैं, स्पेसिफ़िक जो बच्चियों से रिलेटेड होते हैं, फिर अगर उस बच्चे की शादी नहीं भी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे लाइफ़ में उसको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है जो स्पेसिफ़िक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड है, उसे हम गायनी में लेते हैं। और ये कहाँ तक जाती है? ये आखिर तक जाती है। जैसे एक बच्ची है, पहले वो एक एडल्टहुड में दाखिल होती है, फिर वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में दाखिल होती है, फिर उसके बाद आगे करते-करते वो अपनी लाइफ़ के उस फ़ेज़ में जाती है, जहाँ फिर वो जिसे हम कहते हैं कि जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाती है, उसकी बॉडी में वो चेंजेज़ आती हैं, उस वक़्त उनको जो भी मसाइल आते हैं, ये सब गायनी है। और ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ज़च्चा-बच्चा, जो एक फीमेल को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, वो आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने सकील नॉलेज आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो मसला है, उसकी नौइयत क्या है और हमें इसे किसके पास लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट मेरे पास आती है, वो फीमेल पेशेंट है। अब उसे दिल का मसला है, वो हार्ट पेशेंट है, लेकिन वो फीमेल है। वो मेरे पास आती है कि मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ। तो ये मेरी रजीम में नहीं है कि मैं उसको ट्रीट करूँ। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि मैं उसको ट्रीट करूँ, जस्ट इसलिए कि वो एक फीमेल पेशेंट है। क्योंकि ये मेरी स्पेशलाइज़ेशन नहीं है। मेरी स्पेशलाइज़ेशन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में है। मैं ख़वातीन से रिलेटेड जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मसाइल हैं, उसके अंदर मैंने अपनी सारी तालीम हासिल की है। मैं उसी को ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक फीमेल को उसके अलावा कोई भी मसला है, जोड़ों का मसला है, हड्डियों का मसला है, दिल का मसला है या जो हमारा दिमाग है, नर्वस सिस्टम उसका मसला है, बेशक वो एक खातून है, वो एक फीमेल है, वो मुझे नहीं ट्रीट करना चाहिए। और ये हमारी एक फेयर प्रैक्टिस है कि हम सब पे एज़ अ डॉक्टर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो पेशेंट देखें जो हमारी स्पेशलाइज़ेशन में है। और पेशेंट को इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि उसे ये पता हो कि मुझे जो मसला है, वो मैंने किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्योंकि अगर सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक सही रास्ते का तयन है, राइट पाथ। आपको जब अपने रास्ते का तयन होगा कि आपका जो भी मसला है, वो आपने किससे कंसल्ट करना है उसके लिए और कौन उसके लिए बेटर है। आया वो आपका कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आपने किसी फिज़िशियन को कंसल्ट करना है। आपका दिल से हार्ट से रिलेटेड है, तो आपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और अगर आपके गायनी के मसाइल हैं, तो आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके जचा-बचा के मसाइल हैं, तो आपने किसी ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना है। मैं बहुत इस मैं एक कह लें कि एक बहुत तकलीफ और दुःख से एक बात कहना चाहूँगी कि जो गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस है, इसमें बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वैकरी है। मतलब हर कोई हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई कोई भी फीमेल या इवन हमारी सोसाइटी में मेल्स भी अगर वो जिसे हम कहते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं या जैसे पेशेंट हमें आके कहते हैं कि फलाना डॉक्टर है, वो मेल डॉक्टर है, वो बड़ा ऑपरेशन करता है, तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। इट्स नॉट अबाउट कि वो मेल है या फीमेल है, इट्स अबाउट कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगर तो वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है, उसकी स्पेशलाइज़ेशन है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में,
तो आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो फॉर श्योर आप उसके पास जाएं। लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर ये डिसाइड करना कि कोई भी एक डॉक्टर है या कोई भी एक पर्सन है, वो जी सर्जरी करता है या वो बड़ा ऑपरेशन करता है तो वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये एक मिसकंसेप्शन है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखिए सर्जरी आपको नहीं पता, पेशेंट एनेस्थीसिया में है, पेशेंट बेहोश है, आपके सामने कौन खड़ा है और सर्जरी कौन कर रहा है आप नहीं जानते इस बात को। और इवन अगर आप जानते भी हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। जो एंड में आपकी जो एंड स्टेज है डिलीवरी, इसमें आपकी सर्जरी है या नॉर्मल डिलीवरी है, वो तो आपके पास एक फाइनल एंड स्टेज है ना। असल कमाल ये है कि आपको आपका जो डॉक्टर है वो 9 मंथ्स किस तरह लेके चलता है, वो 9 मंथ्स आपकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखता है, आपके आपके फिजिकल वेलबींग का कैसे ख्याल रखता है और आपकी बेबी की हेल्थ का कैसे ख्याल रखता है। क्योंकि आपके पास एंड में जो प्रोडक्ट आनी है उसके पीछे जो 9 मंथ्स का बैकग्राउंड है वो मैटर करता है। मेरे पास एक पेशेंट रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पेशेंट थी मेरी, उनको डायबिटीज का मसला था और उनकी बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी। उन्हें मैंने उनके केस के अकॉर्डिंग कुछ ओरल मेडिसिन पे खाने वाली और कुछ इंसुलिन पे सेट किया हुआ था। अब वो काफी दूर से आती है मेरे पास क्योंकि वो मेरे से सेटिस्फाइड है। अब इमरजेंसी में इस तरह हुआ कि वो मेरे पास पहुंच नहीं सकी, तो करीबी नियर बाय कोई एक डॉक्टर का क्लिनिक था, वो वहां चली गई। अब वो डॉक्टर साहब जो भी थे वो जनरल प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने उसको देखा, उनको कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि आपका जो भी मसला है वो इंसुलिन के इस्तेमाल की वजह से है, आप इंसुलिन बंद कर दें। अब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में है। अब वो इंसुलिन उनको जो स्टार्ट की गई है वो किसी वजह से स्टार्ट की गई है क्योंकि वो उनकी और उनके बेबी के हेल्थ के लिए ज़रूरी थी। अब वो डॉक्टर साहब को कुछ वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं थे। उन्होंने उसकी इंसुलिन बंद करवा दी एंड द वेरी नेक्स्ट डे वो पेशेंट मेरे पास कोमा की कंडीशन में आई, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि इंसुलिन की कमी की वजह से वो पेशेंट कोमा में चली गई। और उसके बाद फिर हमने उसे बहुत मुश्किल से मैनेज किया, उसको हमने उस स्टेट से निकाला, उसके बेबी के सर्वाइवल की हमने बहुत कोशिश की उसके लिए। इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अब ठीक है, हमारी दोबारा से उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। लेकिन एक सिर्फ इतनी सी मिस्टेक कि आप एक डॉक्टर के पास बेशक आप गए लेकिन आप अपनी फील्ड के डॉक्टर के पास नहीं गए, वो आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इस सारी वीडियो में जो भी डिफरेंस मैंने आपको बताया गायनी ऑब्स्टेटिक्स का या डॉक्टर की स्पेशलिटी का, उसका मकसद सिर्फ ये है, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाए, आप जिससे सेटिस्फाइड हैं आप उसके पास जाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन जाने से पहले इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि वो डॉक्टर आपकी रेलेवेंस का है, आपको जो भी मसला है वो उससे रिलेटेड है उसकी, और वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है। क्योंकि देखिए हम 5 साल का एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद हम क्या हैं, हम एक सिंपल डॉक्टर हैं, हम जीपी हैं। हमें नहीं पता कि जो एक स्पेसिफिक मसाइल हैं जैसा दिल के हैं या गुर्दों के हैं या जच्चा बच्चा के हैं, उनकी क्या नौइयत है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए फर्दर क्वालिफिकेशन है। पाकिस्तान में जिसे हम एफसीपीएस कहते हैं, जिसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन माना जाता है। अब अगर एक डॉक्टर अपनी जिंदगी के 4 अहम साल ट्रेनिंग में लगाता है और उसके बाद 3 टफ एग्जाम्स को क्लियर करके वो एक फेलोशिप की डिग्री लेता है, तो ऑब्वियसली उसमें और एक जीपी में फर्क है। और इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझें कि अगर हम 9 मंथ्स चेकअप एक अच्छी जगह करवाते हैं तो आपको एंड प्रोडक्ट भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर हम 9 मंथ्स को निगलेक्टेड गुजारते हैं सिर्फ इसलिए कि हम एंड में डिलीवरी करवा लेंगे या कोई भी कर देगा या फलाना जो है वो सर्जरी अच्छी करता है तो वो एक बड़ा डॉक्टर है, इससे आपकी सेहत को नुकसान है। डॉक्टर के पास कोई और पेशेंट आ जाएगा, डॉक्टर का इतना लॉस नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस है। और डॉक्टर का क्या लॉस है कि उसकी नॉलेज का आप फायदा नहीं उठा रहे, ये उसका लॉस है। तो काइंडली इन सारी चीजों को अपने जहन में रखें, हेल्थ को प्रायोरिटी दें, जान है तो जहान है, अपने इश्यूज को सीरियस लें, टाइमली चीजों को मैनेज करें। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पे लिया गया एक सही स्टेप आपको आगे कितनी मुश्किलात से बचा देता है। कोई भी आपको इशू हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यू ऑल आर वेलकम। नीचे आप कमेंट्स में मेंशन करें, हम इंशाल्लाह उसको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।